उपस्थित सज्जन माता भगिनी, हल्दीघाटी युद्ध के 450वें वर्ष का कार्यक्रम, उसके लिए नहीं एक दिन उपलब्ध था, उसके एक दिन पहले आना होगा। तब ये ध्यान में नहीं था कि अधिक मास के कारण ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया की तिथि जो मई में पड़ती है वो जून में पड़ेगी, उसको दिन पड़ेगी। तो महाराणा प्रताप की जन्म जयंती का दिवस है, तो दोनों संयोग इकट्ठा हो गए। आज महाराणा प्रताप की जयंती, कल युद्ध के 450 वर्ष पूरे हुए। हल्दीघाटी युद्ध की विजय क्यों हुई? इसलिए महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। आज का दिन कल के दिन का कारण है, ये हमको समझना पड़ेगा। हल्दीघाटी युद्ध में विजय हुई महाराणा प्रताप की, भारत के पक्ष से लड़ने वाले लोगों की विजय ही हुई, ये तो बहुत स्पष्ट है। विमर्श उनका चला है, लेकिन तथ्य उसके विपरीत है। मुगलों के जो इतिहासकार हैं उन्होंने ही जो लिखा है वो अगर सुनते हैं तो कहते हैं कि पहले ही हमले में अपना स्थान छोड़कर हमको 6-7 मील पीछे जाना पड़ा। तो विजय किसने हुई? फिर दूसरे हमले में एक बख्तरबंद सरदार घोड़े से चीरा गया और सेनापति के हाथी पर चितक ने अपने पैर रख दिए। विजय कैसी हुई? तीसरे हमले में लड़ाई तो हुई, लेकिन लड़ाई के बाद मुगल सेना तो भागी, भूगुता चली गई। वहां उन्होंने घोड़े खुद को पार न कर सके, ऐसा दीवारों का व्यूह बनाया, अपने आप को अंदर रख दिया और बाहर आने की हिम्मत नहीं की। खाने के लिए कच्चा खत्म हो गए तो अपने ही घोड़ों का मांस खाए, लेकिन किले के बाहर नहीं आए। विजय को हुआ। ये जो ऐसे नैरेटिव बनाने वाले इतिहासकार रहते हैं उनसे हमारी नहीं थी, उनकी आदत नहीं थी। एक दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ। बाबू कुंवर सिंह झांसी की रानी की मृत्यु के बाद और नाना साहब पेशवा नेपाल चले गए, कुछ लोग अंग्रेजों के शरण में चले गए, कुछ लोग लड़ना कायम रखा। तो बाबू कुंवर से ही अपने राज्य वापस गए जगदीश को, और उस राज्य को उन्होंने अंग्रेजों से ले लिया। तो अंग्रेजों ने उनको जगदीशपुर जाने न देने के लिए बहुत सारे हमले किए, लेकिन बाबू कुंवर सिंह का तंत्र क्या था? जो राणा प्रताप ने हल्दीघाटी की युद्ध में तंत्र का इस्तेमाल किया, उसी प्रकार का उनका तंत्र था। अंग्रेजी बहुत आती थी, हिंदी बहुत थोड़ी थी, तो वो भागते थे, भागते थे इसलिए कि अंग्रेज अपने पीछे आए और विशिष्ट स्थान पर छुपे हुए उनके सैनिक चारों ओर से घेर कर उनको मारते, सामान लूटपाट करते और आगे चले जाते। ऐसा होकर तो जगदीशपुर चले गए, विजय हो गए, राज्य वापस ले लिया। आगे 10 महीने तक उनकी तो 3 महीने
मेरी बात नहीं हो गई, लेकिन आगे 10 महीने तो स्वतंत्र ही रहा। लेकिन अंग्रेजों की रिपोर्ट क्या है? हम आए, हमको सिखा गए, वो भाग गए, हमने पीछा किया, हमको कोई नहीं मिला। एक घोड़ा पीछे छूट गया था, उसको हमने प्राप्त किया और हमारे 50 सैनिक मारे गए, खाने पीने का सारा सामान चला गया, तोपें भी चली गई, वो भगवत सिंह ले गए, भगवत सिंह आ गए। ऐसे उस समय इतिहासकारों ने किया होगा, पता नहीं उस समय नहीं किया हो तो भी आज तो कर ही रहे। इतनी बड़ी लड़ाई हो गई, राणा प्रताप को समाप्त करने के लिए दल सहित अकबर आया था। इतना बड़ा सैन्य समारोह मेवाड़ में टूट पड़ा और आखिर क्या हुआ? हम एक आखिरी लेकर वापस गए और जब हाथी पर बैठकर जा रहे थे तो मेवाड़ की सामान्य जनता मिट्टी के ढेर देखकर हमको मार रही थी। हमने कुछ नहीं किया और जीते तो हम जीते। ऐसे ही होता है क्या? मेवाड़ के युद्ध, अधिकारी का युद्ध एक लड़ाई नहीं थी। ये भारत के समाज का विदेशियों से जो लंबा संघर्ष कर रहा था, उसका परिणाम लाने वाला एक युद्ध था। वहां लड़े थे थोड़े से मेवाड़ की जनता के साथ राणा प्रताप नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरा भारत उस लड़ाई को निकाले बिना बैठा। उस लड़ाई के लिए तय कर दिया कि ये जो विदेशी आक्रमण है ये भारत को झुका नहीं सकता। उसकी जितनी आई नीति उतना रहेगा, लेकिन जाएगा, वो आया है वो जाएगा। हम भारतवासी अपने धर्म संस्कृति से यहाँ पहले से है, बाद में भी फिर एक बात जो आंधी चलकर आई थी, जिसने 77 वर्ष में स्पेन से साइबेरिया तक अपना सिक्का दबाया था, देश के परिवर्तित करके नाम के रह गए, वो आंधी यहाँ आई, टकराई। लेकिन बाबा ललिता ऐसे लोगों के प्रतिकार के कारण उनके मुंह मार खाने को भाग गई। 200 साल अंदर कर रखने की कोई हिम्मत नहीं हुई और फिर जब आई तो प्रतिकार तो हुआ, बड़ा प्रतिकार हुआ, जैसा भारत था वैसा ही प्रतिकार हुआ और भारत के साथ चलेगा राजा आनंद हार गए। पृथ्वीराज चौहान कपट युद्ध में हार गए। राणा साम्राज्य लगाए तो अनपेक्षित लड़ाई लड़ी। हिंदू समाज सोचने लगा कि क्या हमारे दिन पूरे हो गए, और बाकी देशों जैसा हम भी अपना धर्म संस्कृति पूर्वज को छोड़कर कुछ दूसरे बन जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। निसंदिग्ध उत्तर भारत के समाज को अजीब रहे उसका मतलब है समय समय पर भारतवर्ष में ऐसी आंधियां बहुत आई, सारी दुनिया को काट देने वाली आंधी आई और क्षण दुनिया को लगा भी होगा कि अब समाप्त है, लेकिन अब समाप्त नहीं है। यहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं आती, वो हस्ती हमारी पूरे रणवेश के साथ उग्र रणकंडी का रूप धारण करके उस समय हल्दी घाटी के मैदान में, हल्दी घाटी के दर्रे में प्रकट हुई और उसने पास के मैदान को रटन कराई कर दिया। ये हमारा पराक्रम है, ये हमारा अमरत्व है। और जैसा मैंने कहा कि सही रूप से
उसका मूल जहाँ है उस मूल के जन्म का दिन आज करता है, हमको विचार करना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ? कंप्यूटर में डाटा डालते तो अकबर को ही जीतना था, लेकिन नहीं जीता। क्या था? इतनी छोटी सी सेना के पास क्या था जो अपने आप को हिंदुस्तान का सम्राट कहलाता था? उसको मत रोक दिया एक बार नहीं, उसके बाद कभी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर हाथ लगाने की ताकत उनकी नहीं। अगर आए क्या था उसी ताकत। एक बात है जिसका महाराज जी ने बार बार आपको स्मरण कराया है कि केवल राणा प्रताप नहीं लड़ी, केवल उनकी सेना नहीं लड़ी, केवल मेवाड़ का राजवंश नहीं लड़ा, पूरा समाज लड़ा। सब भेद भूल कर लड़ा। जात पात की बात, खानपान रीति रिवाज की बात दूर हो गई, पूजा पाती की अलग अलग की होती दूर हो गई। पूरे समाज की ये एकता कैसे निर्माण होगी? तो जिनको ये स्वतंत्रता करना, नेतृत्व के लिए नहीं करना, स्वतंत्र की रक्षा के लिए करना, उनका अपना लेना विजय कराने से नहीं था। वो तो ये मान के चले थे अगर वो आप राक्षसी स्वर्ग जितना हुआ भविष्य से नहीं। विजय पराजय को परिणाम की बात है, परिणाम सोच के हम नहीं उतरेंगे। परिणाम सोच के काम करने वाले लोग यहाँ पर विस्तार ना करें, लेकिन जिन्होंने कहा था कि विजय पराजय का परिणाम मानते नहीं, हम एक ही परिणाम मानते हैं। भगवान ने हमको जैसा जन्म दिया है, जैसा देश दिया है, जैसा समाज दिया है, धर्म दिया है, संस्कृति दी है, हम जिएंगे तो उसके साथ जिएंगे, नहीं तो मरना पड़ेगा। ये संकल्प उनका था और इस संकल्प के चलते इस संकल्प की शुद्धता जानकर कि नेतृत्व अपना सबको अपना मानता है और नेतृत्व अपने हित में नहीं लग रहा है, हम सबके हित में लग रहे हैं। भारतवर्ष का जो जीवन का तरीका कैसा है? हम सबको अपना मानते हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने रूपरेखा है। हम कहते ठीक है, एक होने के लिए एक सा होने की जरूरत नहीं है। एक होने के लिए तो मन में एकता चाहिए, समरसता चाहिए। एक बार हमारे संघ के संस्थापक का काम करने के बाद दोपहर की घड़ी टूटने आंखों के सड़क पर बैठने में क्या रहे थे? रामकृष्ण मिशन के आश्रम के सामने से डामर के रास्ते पर चलकर जाए। स्वामी जी देख रहे थे ये तो डॉक्टर इंडिया है। उन्होंने घर से आवाज देकर कहा, डॉक्टर इतनी धूप में कहाँ जा रहे हैं? घर से किसी और क्या पा रहे हो? तो उन्होंने आगे थोड़ी दूर के इलाका था, उसका नाम बताया। तो बोले नहीं तो उनको मिलने के लिए इतनी दूर आप जा रहे हैं? तो डॉक्टर हेडेवार ने कहा कि मन में नजदीकी है तो ये दूरियां रहेगी। ये भारतवर्ष है। हमने कहा कि जिसका जो रास्ता है सही, जाती रहे भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देवी जैसी। और इसे हमने सबका स्वागत किया, सबको बचाया, सबको ज्ञान दिया। हाथ भी गए, सेना लेके भी गए, ज्ञान लेके गए। कुछ सेवा करने के लिए आवश्यक वही के लिए ज्ञान लेके गए, विद्या लेके गए, संस्कृति लेके गए। जाके हमने दोस्ती की और दोस्ती के आधार पर अपनी अच्छी बातों को सारी दुनिया में दिया।
ऐसे हम भारत, ऐसे हम जीते। थोड़ा सा सावधान हो गए तो हमने सोचा दुनिया में सब लोग ऐसे ही, लेकिन दुनिया में एक नई बात मिली, हम ही सही बाकी सब गलत। और उसकी आड़ लेके अपना साम्राज्यवाद, अपना वर्चस्व स्थापित करने का एक दुर्गुण जिन्होंने पाला, उन्होंने सारी दुनिया में तबाही मचाई। क्योंकि भारतवर्ष की भाग्य नहीं है दुनिया की ऐसी दुर्घटना आ गई, वो अपने जीवन भर दुनिया में अपनी खेल करती है और मरने की बारी जब आती है तो भारत को रोकती है। ऐसी वो आने भारत के ऊपर दौड़ी और जहां उनको विजय देवी महाजी को उन्होंने हम ही सही बाकी सब गलत ये अपना तरीका प्रस्थापित करने का प्रयास है। वैसे तो राजा सत्ता को हम मतवा नहीं मानते, वो कोई हमें कहा है, क्योंकि हमारे यहाँ राजा हुए, अनेक राजा हुए, उनके आपस में लड़ाइयाँ की, राजा बदले नहीं, लेकिन किसी राजा ने अपने तरीके दूसरों को छोड़ने मतलब था मैं उसके लिए लेकिन लड़ाई होने के बाद पूरा बदलने का प्रयास किया। जब ये होने लगा तो हमको ध्यान में आ गया कोई सबसे कीमती हमारा धन जो है उसी को लूटने वाले हैं। हमारे देश के इतिहास में बहुत उतार चढ़ाव है और उतार चढ़ाव के अनुसार हमारी भी स्थिति भारत में अच्छी बुरी बनती रही। कभी जब सब ठीक था हम सब लोग बहुत सुखी थे, धन साधन से भरपूर थे, स्वास्थ्य की ठीक रहता सारी बातें जैसे हमारा वर्णन होता। लेकिन कभी उतार आ गया, विपत्ति में पड़ गए तो हम सब लोग गलती हो गए। आसमानी सितारे धुआं आपूर्तियों की शिकार, सब साथ से भरा, पेट में अन्न नहीं आ गया। तुलसीदास जी ने वर्णन किया है क्या स्थिति हो गई हमने अच्छे दिन जिए, बुरे दिन जिए, चलता रहे, परंतु हमने अपना सब कुछ खोकर भी तो कभी नहीं खोने किया। ये हमारा तरीका है, हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है, हमारे देश की एकता है। आज भी देखिए आपस में बहुत लड़ते हैं और से बातों को नहीं करते, लेकिन जब भारत की सीमा पर कोई शत्रु बोलता है या अंदर घुसता है तो सब झगड़े भूलकर सारा देश में होता है। बस यही है कि भारत शत्रु है तो हम नहीं करते थे, तो भारत कोई नहीं है अपने चुनौती देने वाला, तभी एक रहना चाहिए क्योंकि हमारी एकता ये वास्तव हमारी विविधता उस विविधता से है। सबसे पहला आवाज राणा प्रताप ने क्या किया, कुंभलगढ़ में रहते समय उस विविधता को प्रस्तुत किया, वीरों में जाकर रहते थे, राजपुरुष दलितों में जाकर रहते थे, जो उन्होंने नहीं आया और इसलिए सारे समाज में उनके प्रति एक विश्वास, एक अपमान और उनके गुण को देखे ही लोगों कितने स्वाभिमान ऐसे ज्ञानी है, स्वाभिमानी है, चारित्र संपन्न है और हम सबको अपना मानते हैं, तो हमारे धर्म संस्कृति पर संकट आता है तो उसका प्रतिकार करने का नेतृत्व कौन करेंगे, वही करेंगे और उनका नेतृत्व होगा तो सब लोग आएंगे, सब लोग करेंगे। वो संघर्ष पूरे समाज की किया, राजस्थान में रहने वाले समाज को प्रत्यक्ष करना पड़ा, बाकी भारत राह नहीं रहा। उस समय इतनी बुद्धि हमारी बनी नहीं थी कि भाई कहीं से जो होता हो बैठकर देखना नहीं, केवल आशीर्वाद नहीं देना, जाना मदद करने की, तो बाद में बात हो गई।
लेकिन समझ नहीं आया। तो एक तो रस है, राणा प्रताप अकेले ही खड़े रहे, लेकिन अकेले तो सत्य के लिए, न्याय के लिए, धर्म के लिए, भारत के लिए, लोक हितकारी शासन प्रशासन के लिए, और इसलिए जीतेंगे तो जीतेंगे और एक को स्वर्ण बनाएंगे। जैसा शासन जो साहब करके कहा ये भगवती तुम्हारे लिए मरण जीवन है और तुम्हारे बिना जीवन मरण है ना। राणा प्रताप वो गए जैसा थे, वो नहीं गए, वो एक बार हो गए तब से अभी भी जीवित है। ये बातें हमारे मन से क्यों निकलती है कि हमारे मन के अंदर छुपे राणा प्रताप थोड़ा प्रयास करके उनको अपने जीवन में लाना है। राणा प्रताप को शौर्य का पराक्रम था, उस शक्ति के साथ को जाने देता। वैसे आशीर्वाद है भारत का कोई शिकार के लिए मानसिक आए, उनके देश में पड़े, उन्होंने कहा नहीं ये अपनी नीति नहीं, हमारी लड़ाई भारत की नीति के लिए है, नीति छोड़ के हम करेंगे पहले असावधान शत्रुओं को वार करना हमारी नीति नहीं है। इधर नीति का पालन करने के लिए सरकार, लेकिन नए नए तरीके जो आवश्यक है धर्म संस्कृति एक समाज का बचाव करने के लिए उनको भी सीखते हैं। ये जो तंत्र है छापामार लड़ाई, वो तंत्र उन्होंने उपयोग में लाया। आगे सीधे मैदान में एक सेना दूसरे से टकरा की थी, लेकिन मुझे ध्यान में आया इससे अब हुतात्मा तो होगी, फिर भी लोग हुतात्मा को जीने की ऑप्शन रहती है, परंतु हमको जिसको बचाना है वो नहीं करते। उन्होंने उस तंत्र का उपयोग किया, उस तंत्र के उपयोग से उनको पूर्ण मिले। अलीगढ़ की लड़ाई के तीसरे चरण में इसी का उपयोग करके उन्होंने मैदान से पानी सेना सुरक्षित हो गई। आगे चलके मेवाड़ को मुक्त करने के बाद कानून की राजधानी बनी और राज्य का सारे मुगलों के द्वारा आक्रामक किए गए थाने उन्होंने शुरुआत की और एक धर्म न्याय विकास विचार हिंदू सूरज के नाते एक हिंदू साम्राज्य उन्होंने स्थापित। अकबर विस्फोटी आज हम राणा प्रताप की जयंती करते हैं। दुनिया में कहीं पर आपने सुना अकबर की जयंती होती है? एक मिनट जल्दी आने की जरूरत नहीं, विजय किसी को शंका की बात है। कैसे होता है? आज हम यहाँ बैठे हैं, संस्कृति की बात कर रहे हैं, लगे हैं, साथ है राणा प्रताप जी के, इसलिए होता है। लेकिन हमको ध्यान में रखना चाहिए इन बातों के कारण केवल सेना के साथ बात नहीं है, सेना और शस्त्रों का साथ में देखेंगे तो अकबर का पहला भारी था, लेकिन वो उसके पास नहीं है, कोई पास इसलिए उनसे है ना। ऐसे ही एक शत्रु के सामने एक बहुत बड़ा शत्रु खड़ा हो गया, देव भी इससे डरते थे, ऐसा शत्रु था। और विभीषण ने राम को कहा कि कैसे जीतेंगे आप, उसके बाद तो तुम्हारा सब कुछ है, तो
जब राम उत्तर देते हैं, रावण की शुद्ध भूमिका विभीषण की लेके गया तो राम ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? उन्होंने बताया कि ये शत्रु मेरे हैं, ये मेरा वक्त है। हम जानते हैं रामचरितमानस राणा प्रताप के मन में ये सारी है, हमारे बहुत होती है, शस्त्र कम है, धन कम है, उसके पास इतना सारा है, लेकिन हमारे पास क्या है? शस्त्र है। हम भारत के लोग हैं, हम कभी गुलाम नहीं होते। एक चाणक्य हो गए, उन्होंने हमको मंत्र दे दिया, वो आज भी हम नहीं बोलते। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी हमारे देश का, जिसको अपने देश का नाम भी मालूम नहीं, वो उस मंत्र को जानता है। हम सुसंस्कृत है, हम कभी गुलाम नहीं बनेंगे। कोई आशा का हमारे दिल में पैर रखता है, उस दिन से उसको भगाने के हमारे प्रयास शुरू हो गए। भारत में अनेक कारण आए पिछले 1000 वर्षों में, लेकिन इतिहास देखो, भारत में आने के बाद और बादशाह बनने के बाद भी एक हिंदी चैन की नींद नहीं सो सकती, क्योंकि हर जगह नहीं चल रहा है, हमारा इतिहास गुलाम होने का इतिहास नहीं है, हमारा इतिहास गुलाम बनने वालों के खिलाफ संघर्ष का इतिहास है। राणा प्रताप ने पूरे हिंदू समाज को, भारतवर्ष को और इन आक्रांताओं को भी संदेश दिया कि तुम समझ रहे हो कि भारत छूट गया, लेकिन ऐसे जलवायु में मत रहना, भारत जिंदा है, प्रबल नहीं है और तुमको भगा नहीं सकता। ये बात उस सुंदर पर हुई, इसलिए उसका स्मरण करते हैं और राणा प्रताप की जयंती पर उनके पुण्य चरित्र का स्मरण करते हुए उसके पीछे जो गुणवत्ता स्वाभिमान ने स्वयं को व्यक्तिगत गौरव करते थे, राणा प्रताप की भूमिका गर्वीय कोई एक राज परिवार का लोग गौरव करते हैं, राज परिवार था, परंतु वो भारत का था। एक कवि ने उस समय कहा कि सारी हो गई, पूरे युद्ध में अंदर नहीं आ गया कि राणा प्रताप का इतना धर्म नहीं था, उनको हिंदू आंदोलन क्यों करेंगे? तो लड़ रहे थे सत्य के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, अत्याचारों के खिलाफ लड़ रहे थे, अपने देश की स्वतंत्रता का गौरव उन्होंने धारण करके लड़ रहे थे, केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहे थे। और ऐसा राज्य